जाते जाते ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी कर गए बाइडन के अनोखे कारनामे से ट्रंप की बढ़ी टेंशन। बाइडन ने अपराधियों को खुला छोड़ा, अब क्या होगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अब अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उससे पहले जो बाइडन तमाम फैसले ले रहे हैं और इनमें से कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो ट्रंप के लिए जी का जंजाल बन सकते हैं। 4 सालों बाद कुर्सी छोड़ रहे बाइडन ट्रंप के लिए एक तरह से ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें अगर ट्रंप फंस गए तो उन्हें अपने कार्यकाल में मुश्किल होने वाली है। जो बाइडन ने घोषणा की कि वो अमेरिकी जेलों में बंद 1500 कैदियों की सजा माफ कर रहे हैं। इसमें 4 भारतीय मूल के अमेरिकी भी हैं और गैर हिंसक अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 39 लोगों को क्षमादान वो दे रहे हैं। अपने पद से हटने से पहले बाइडन क्षमादान वाली शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सभी 1500 कैदी कोरोना काल के दौरान जेल से रिहा किए गए थे और घर में ये सभी नजरबंद थे। कोरोना के दौरान अमेरिका में कुछ कैदियों को जेल से शिफ्ट कर घर में नजरबंद कर दिया गया था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उस समय जेल में बंद हर 5 में से 1 कैदी को कोरोना हुआ था, जिसके बाद बाइडन सरकार ने यह फैसला लिया था। अब ये इन कैदियों की सजा माफ करते हुए बाइडन ने कहा कि अमेरिका लोगों को नए मौके देता है। राष्ट्रपति के तौर पर मुझे उन लोगों को दया दिखाने का मौका मिला है जिन्होंने गलती सुधारने की हिम्मत दिखाई। इन लोगों को दोबारा मौका मिला है कि वो अपना जीवन बेहतर बनाएं और समाज के लिए योगदान दें। हमने जिन लोगों को माफी दी है उनमें से ज्यादातर नशीले पदार्थों के अपराध से जुड़े थे। अब ये अमेरिका में हाल में दी गई सबसे बड़ी माफी है। माफी पाने वालों में 4 जो भारतीय हैं उनमें मीरा सचदेवा, बाबूभाई पटेल, कृष्णा मोटे और विक्रम दत्ता शामिल हैं। दिसंबर 2012 में धोखाधड़ी का दोषी ठहराए जाने की वजह से डॉक्टर मीरा सचदेवा को 20 सालों जेल की सजा सुनाई गई थी और उन पर $82 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया गया था। अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बाइडन ने पहले अपने बेटे हंटर बाइडन की सजा को भी माफ कर दिया। हंटर बाइडन अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में सजा का सामना कर रहे थे। उनकी सजा माफ करते हुए बाइडन ने हंटर को उनके बेटे होने की वजह से फंसाने की बात कही थी और कहा था, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है लेकिन राजनीति ने इसे गंदा कर दिया है। यह न्याय व्यवस्था की नाकामी है। हंटर के मामले को देखने वाला कोई भी समझदार शख्स ये जानता होगा कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मेरा बेटा है। अब हंटर पर लगे पूरे मामले को अगर हम समझें तो हंटर के पास कोल्ट कोबरा रिवॉल्वर गन थी। हंटर ने अक्टूबर 2018 में बंदूक खरीदने के लिए दी जाने वाली जरूरी जानकारी को छिपाया, जिसके बाद इस बात को छिपाया कि उन्हें नशे की भी लत है, यानी कि वो ड्रग्स भी लेते हैं। अब अमेरिकी कानून के मुताबिक नशा करने वाला बंदूक नहीं रख सकता है। जून 2024 में हंटर को अवैध बंदूक मामले में दोषी ठहराया गया था। अब इस मामले के बाद जब जो बाइडन ने अपने बेटे की सजा ये कहकर माफ की कि उनके खिलाफ साजिश की गई, तो ये सवाल बनता है कि बाइडन ने अपने बेटे को माफ किया तो उन पर दूसरे कैदियों को माफ करने का दबाव भी बना होगा। जो अवैध तरीके से बंदूक रखने, नशे की लत और टैक्स चोरी के मामले में दोषी हो, उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि वो राष्ट्रपति का बेटा है, क्या यह सही है? अब ऐसे फैसलों के बाद ट्रंप की मुश्किल कितनी बढ़ने वाली है, यह भी एक सवाल अब बना हुआ है। क्योंकि अब जिस तरीके से ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप एक अलग सोच के साथ आ रहे हैं और कई विश्लेषक ये कह चुके हैं कि जाते जाते जो बाइडन कई मुश्किलें और भी ट्रंप के लिए खड़ी करने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ।